नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। सर 551 नंबर का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, 551 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हम 550 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो 2022 का पूरा एसएससी का सेगमेंट रहा हो, 2021 का पूरा एसएससी का सेगमेंट रहा हो, तो कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मतलब पहली बार पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन को हमने देखा है और प्यार से आगे भी देखते हुए चलेंगे। आ जाए जरा। कह रहा है सर 551 अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में, है ना। जंगली जानवरों को जहाँ पे उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण में जहाँ पे रखा जाता है, उसकी बात कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड सैंक्चुरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? सैंक्चुरी यूज करते हैं। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, है ना। सैंक्चुरी, SANCTUARY, सैंक्चुरी, सैंक्चुरी, SANCTUARY, 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 सैंक्चुरी बोलते हैं उसको, अभ्यारण्य बोलते हैं। डन है भाई, सैंक्चुरी डन है। कहीं कोई दिक्कत? देखो भाई ये बना हुआ है खुले में, जब जानवरों को कैद करके नहीं रखना है, खुले में रखना है, उनके मन पसंदीदा जगह पे रखना है, दैट इज कॉल्ड सैंक्चुरी। लाइट रेन ऑफ फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स, है ना। लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स, ये तो समझने वाली बात है। ऐसे समझो कि जब बारिश हो रही होती है तो एक मूसलाधार बारिश होती है, बिल्कुल मोटे मोटे दाने बारिश के गिर रहे होते हैं, बिल्कुल धड़ाधड़ बारिश हो रही होती है। एक हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है, फुहारे पड़ रहे होते हैं, है ना। फुहारे पड़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप निकल के कहीं जा सकते हो, आ सकते हो, तो उसको बोलते हैं क्या? ड्रिजल करना। क्या करना भाई? ड्रिजल करना, बूंदाबांदी होना, है ना। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, देखो हल्की फुल्की बारिश को दिखाया गया है यहाँ पे। तो हल्की फुल्की बारिश को लाइट रेन फॉलिंग इन अ स्मॉल ड्रॉप, इन स्मॉल ड्रॉप्स लिखा हुआ, ड्रिजल करना, ड्रिजलिंग बोलते हैं उसको, ड्रिजल। DRIZZLE, ड्रिजल, DRIZZLE, ड्रिजल होता है क्या? हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना, दैट इज ड्रिजल। द ब्रांच, अब ड्रिजल भी आप पेपर में अभी तक हमने देखा नहीं था ना। ड्रिजल अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें कहीं ड्रिजल नहीं देखा, तो ड्रिजल आप मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेंचुरी भी मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। जो फ्रिक्वेंट तरीके से रिपीट नहीं हुए उनके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पेपर में आने के। डन है, आ जाओ। 553 कह रहा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। बायोलॉजी की वह ब्रांच जो डील करती है, रिलेशन बताती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जानवरों के एक दूसरे से फिजिकल सराउंडिंग्स को लेके। जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर में ये फ्रॉग है, फिर ये सब है, सब इस पे वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं। ये टर्टॉइज है ना। ये सब कुछ क्या है भाई? पूरा एक सराउंडिंग्स बना रहे हैं, सब एक दूसरे से क्या इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है। तो ऐसे सराउंडिंग्स को, ऐसे इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं सर? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या? इकोलॉजी, ECOLOGY, इकोलॉजी, ECOLOGY, इकोलॉजी बोलते हैं। ECOLOGY, इकोलॉजी बोलेंगे, राइट। इकोलॉजी, ECOLOGY। Someone who buys and sells goods in large amounts to shops and businesses, कोई ऐसा जो बड़े ही अमाउंट में, बड़े ज्यादा अमाउंट में, ठीक है ना, क्या करता है भाई? सामान को खरीदता है और बेचता है, बड़े ही ज्यादा अमाउंट में सामान। जैसे कपड़ा खरीदा तो बहुत ज्यादा कपड़ा खरीद लिया और फिर उसको बेच रहा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे इन्होंने क्या करा भाई, पूरा ये स्टोर बना के रखा हुआ है, इन्होंने पूरा स्टोर बना के रखा हुआ है और यहाँ से ये क्या करेंगे भाई? बेचेंगे चीजों को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। तो उसको बोलते हैं होल सेलर, थोक व्यापारी। क्या बोलते हैं भाई? होल सेलर बोलते हैं, होल सेलर बोलते हैं, होल सेलर।
WHOLESALER, होलसेलर बोलते हैं, राइट, होलसेलर थोक व्यापारी। आ जाओ, 555 कह रहा है वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, कोई ऐसा जो चेंज ना कर पाए, रिफॉर्म ना कर पाए, ठीक है ना, जो खुद को चेंज ना कर पाए, रिफॉर्म ना कर पाए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोशिश तो करी अपने आप को चेंज करने की, कि भाई पेंट वेंट लगाएंगे, कुछ अलग तरीके से, विचित्र तरीके से दिखेंगे, स्ट्रेंज तरीके से दिखेंगे। इन्होंने कोशिश तो भरपूर करी है, नहीं करी है भाई, देख लो, पेंटिंग वेंटिंग करने की पूरी तैयारी, राइट, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो भाई वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म इनकरेजिबल, है ना, इनकरेजिबल, डन है भाई, इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरेजिबल, इनकरेजिबल, ठीक है ना। अब इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हैं क्या, कि गलती को सुधारा ना जा सके, गलती को सुधारा ना जा सके, वो भी क्या होता है भाई, इनकरेजिबल होता है। इनकरेजिबल को मार्क कर लें, याद कर लें, इनकरेजिबल, डन। नाउ द नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है भाई, अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, है ना, विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, अगर उसको वो चीज के लिए पे नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर वॉलेंटियर। जैसे ये मोहतरमा है, ये अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं ना, ब्लड डोनेट कर रहे हैं अपनी इच्छा से, इनको किसी ने फोर्स नहीं करा कि आपने ब्लड डोनेट करना है ना, किसी ने फोर्स नहीं करा रक्तदान करने के लिए, तो अपनी इच्छा से किया गया काम कहलाता है सर वॉलेंटियर। वॉलेंटियर कहलाता है अपनी इच्छा से, जिसके लिए आपको पैसे भी ना मिल रहा हो, क्या कहलाता है भाई, वॉलेंटियर कहलाता है, वॉलेंटियर, है ना, वॉलेंटियर, स्वयं सेवक। गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज टेकन, गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज टेकन, जैसे किसी इंसान ने कोई रूट लिया, है ना, कोई रूट लिया और उसी रूट से वापस वो चला जा रहा, उसी रूट से वापस चला जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। अब जैसे इन्होंने क्या किया भाई, ये यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब ये यहाँ से वहां भी गए होंगे, यहाँ से यहाँ भी गए होंगे, तभी ये यहाँ से यहाँ पीछे आ गए हैं। मतलब गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज टेकन, वन हैज जस्ट टेकन, मतलब कि आपने जो रूट, जो रास्ता लिया था, उसी पे वापस आप उसी पे चल रहे हो, दैट इज व्हाट रिट्रेस करना, क्या, रिट्रेस करना, रिट्रेस करना, पीछे लौटना, रिट्रेस करना, RETRACE, रिट्रेस करना, RETRACE, रिट्रेस करना। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी क्या बोलते हैं भाई, छोटी सी कहानी जो काफी मजेदार हो, उसको क्या बोलेंगे, तो सर उसको बोलते हैं एनेक्डोट। एक छोटी सी कहानी जो मजेदार हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, एनेक्डोट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लालची कुत्ता, एक लालची कुत्ता था, एक दिन उसे एक रोटी मिली, रोटी लेकर वह एक पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था, तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, है ना। तो ये जो क्या है भाई, इसको बोलते हैं क्या, एनेक्डोट, क्या बोलते हैं भाई, एनेक्डोट, एनेक्डोट, अ शॉर्ट इज इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, दैट इज व्हाट, एनेक्डोट, डन है भाई, एनेक्डोट डन है। आ जाओ, द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली, है ना, खुद को मार देना, खुद को इंटेंशनली मार देना, कितना सिंपल है, नहीं मारना नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, कितना सिंपल वर्ड दिया हुआ है, कुछ भी समझ लेते हो यार आप लोग, है ना। क्या होगा, सुइसाइड होता है, क्या, सुइसाइड, ये हो गया भाई खुद को मारना। दूसरे को मारना क्या कहलाता है भाई, दूसरे को मारना, दूसरे को मारना क्या कहलाएगा, कमेंट करना जरा, ठीक है। पिता को मारना, है ना, मारना मतलब जान से मारने की बात चल रही है इधर, है ना, ठीक है। माता को मारना, ये सब जान से मारने की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। भाई की हत्या करना, है ना, हत्या, भाई की हत्या, है ना। ये इनको क्या बोलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में फटाफट आप आंसर करें, क्योंकि हर बार हर सेट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, हर बार हर सेट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये चीज आप मार्क करके रख ले, डन है। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल्स, जो जानवरों की देखभाल करता है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं काउहर्ड, क्या बोलते हैं, काउहर्ड बोलते हैं, काउहर्ड बोलेंगे, क्या, ग्वाला, काउहर्ड, जो जानवरों की देखभाल करता है क्या कहलाता है सर, ग्वाला, काउहर्ड, COWHERD, काउहर्ड कहलाता है, ग्वाला कहलाता है, काउहर्ड, COWHERD, काउहर्ड मीन्स व्हाट, ग्वाला, डन है भाई, ग्वाला डन है। लैक ऑफ फीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो,
अब जैसे ये बैठे हुए हैं ऐसे बिल्कुल बिना किसी फीलिंग के, है ना, कोई फीलिंग ही नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, कुछ मतलब नहीं है। अपैथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? अपैथी बोलते हैं, APATHY, अपैथी। अपैथी क्या होता है सर? उदासीनता, लैक ऑफ फीलिंग। लैक ऑफ फीलिंग इज व्हाट? उदासीनता, लैक ऑफ फीलिंग, उदासीनता, राइट, अपैथी। डन है, अपैथी डन है। आ जाओ, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, काफी बेहतरीन तरीके से बोलना। कुमार विश्वास साहब है ये, है ना, आपको पता है ये काफी इफेक्टिव तरीके से बातचीत करते हैं, काफी इफेक्टिव तरीके से बातचीत करते हैं भाई। तो ये कुमार विश्वास साहब दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, कितने बेहतरीन तरीके से ये बातचीत करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, आपको भी बेहतरीन तरीके से पता है ये चीज, है ना। तो द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग क्या कहलाता है? इलोक्यूशन कहलाता है। क्या? वक्तृत्व कला। आप हिंदी को गोली मार दें, हिंदी ना समझे भाई, हिंदी समझ में नहीं आए, बोलने के लिए होते भाई कि हिंदी आसान है, देख लो भाई, पढ़ लो जरा हिंदी, ठीक है। इलोक्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इलोक्यूशन, ELOCUTION, CUTION, इलोक्यूशन। इलोक्यूशन क्या होता है सर? वक्तृत्व कला, मतलब जो बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रख पाता है, वाक्पटु बोलते हैं, इलोक्यूशन, राइट, डन। 563, नॉट टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, नॉट टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, उसकी किसी की तरफ मत नहीं देखना, है ना, अटेंशन ही नहीं देना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। जैसे ये मोहतरमा इनकी तरफ इनकी बात सुनना ही नहीं पसंद कर रही है ना, देखना तो इनकी बात सुनना पसंद नहीं कर रही है, वो क्या कहलाता है भाई? इग्नोर करना, है ना। अच्छा, इसके लिए एक और टर्म मैंने बता रखा है आपको, अगर टर्म याद हो, अगर ध्यान हो, एक और टर्म आपको इसके लिए बताया जा चुका है, एक और टर्म याद है क्या? ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना, ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, है ना, ध्यान न देना, ओवरलुक करना। ओवरलुक कहाँ पे यूज होता है सर? किसी पर्सन को इग्नोर करने के सेंस में, किसी की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करने के सेंस में, तो वहां पे हम क्या करते हैं? ओवरलुक का यूज करते हैं। ओवरलुक आप याद रखेंगे। अ चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज, अ चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्ट बोलते हैं। तो अच्छा, एक डिफरेंस भाई, अफेक्ट और इफेक्ट का आपको बताना है, क्या डिफरेंस बताना, अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट क्या हुआ सर? अफेक्ट वर्ब हुआ, क्या हुआ पर? वर्ब हुआ। और इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट नाउन होता है भाई। तो इन पे भी एरर आ रखा है भाई, जहां पे इफेक्ट यूज होना चाहिए था वहां पे अफेक्ट यूज हुआ है, जहां पे अफेक्ट यूज होना चाहिए था वहां पे इफेक्ट यूज हुआ है, तो इन पे भी एरर आ रखा है, तो ये चीज भी ध्यान देके चलेंगे। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, a change which is the result of an act or some cause। 565 कह रहा a recurrent urge to steal, है ना, a recurrent urge to steal, है ना। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है ये, यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, मतलब जो बंदा ऐसे पूरा पूरा 2-3 लाइन में लिख कर आएगा क्या, कि जो चोरी किए बिना ना माने, है ना, जो चोरी किए बिना ना माने, जिसका मन होता है भाई जब तक चुराएंगे नहीं तब तक खाना नहीं अपना डाइजेस्ट होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लैप्टोमैनिया। क्या बोलते हैं भाई? क्लैप्टोमैनिया बोलते हैं, क्लैप्टोमैनिया, क्लैप्टोमैनिया बोलते हैं, क्लैप्टोमैनिया, डन है, याद रहेगा भाई, क्लैप्टोमैनिया। अ पर्सन हु लव सपोर्ट एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को डिफेंड करता है, सपोर्ट करता है, पैट्रियट बोलते हैं। इजी है, ये भी इजी है, PATRIOT, पैट्रियट बोलते हैं, इजी है ना, बोलो इजी है नहीं है? तो क्लैप्टोमेनिया भी इजी है और ये भी इजी है। क्लैप्टोमेनिया भी कई बार बात हो चुकी है, क्लैप्टोमेनिया के ऊपर भी, इस पे भी बात हो चुकी है कई बार, तो ये भी इजी है, वो भी इजी है, सब कुछ इजी इजी है भाई। आ जाओ, द साउंड अ बियर मेक्स, जो बियर होते हैं, भालू होते हैं, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो आवाज निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? चिंघाड़ना बोलते हैं, ग्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रोल बोलते हैं। अच्छा, द साउंड अ सिप मेक्स, जो भेड़ होती है, ठीक है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो कैमल होता है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ये दोनों मैंने बता रखा है आपको, वो दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या, कि कैमल क्या साउंड प्रोड्यूस करता है और वो जो बियर होता है वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, ये चीज आपने देखना है। ग्रोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ग्रोल। कैमल और सिप का बताना, ग्रोल यहाँ पे लिखा हुआ है GROWL, GROWL, ग्रोल मतलब क्या भाई? चिंघाड़ना, है ना, GROWL। अ लार्ज केज, अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, है ना, चिड़िया को रखने के लिए जो जगह होती है भाई, लार्ज केज होता है, बड़ा सा केज होता है, उसको क्या बोलते हैं? अवायरी बोलते हैं। क्या? अवायरी, पक्षीशाला, AVIAR, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ
अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट। एयरक्राफ्ट आर केप्ट, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, राइट। उस प्लेस को क्या बोलते हैं? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? तो ये दोनों प्लेस के बारे में मैं पूछ रहा हूं, आप जरा फटाफट बता दें। तो जहां पे एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट रखा जाता है, उस प्लेस को, उस गैरेज को क्या बोलते हैं सर? उसको हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हैंगर बोलते हैं, HANGAR। अच्छा, अगर यही स्पेलिंग कुछ ऐसी लिख कर आ जाए HANGER, तो क्या बोलोगे? ये हैंगर होता है जिसपे हम कपड़े वपड़े अपने रखते हैं, वो होता है क्या? HANGER वाला। तो ये हैंगर अलग हो गया, ये हैंगर अलग हो गया। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे बीज को रखा जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं अपायरी। क्या? अपायरी, राइट। तो ये तीन जब भी लिखो, जब भी पढ़ो, तो जो याद है उसको भी लिखते पढ़ते चलो, है ना, ताकि और ज्यादा उसमें दिक्कत ना आए। अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच मेन होल्ड द पावर एंड विमेन आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे मेन ही पावरफुल है, विमेन को क्या किया गया भाई? विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, विमेन को नीचे रख दिया गया, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की, पितृसत्ता। पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम जिसमें, जैसे इंडियन जो सोसाइटी वो क्या है? पैट्रियार्की है, मोस्टली क्या है? पैट्रियार्की है। क्यों? क्योंकि विमेन की कंडीशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वर्स है। विमेन की कंडीशन क्या है? बहुत ज्यादा वर्स है, राइट। तो उसको बोलेंगे क्या? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की बोलते हैं। डन है भाई, पैट्रियार्की। फिट टू बी इटन, जो चीज खाने लायक हो, खाने योग्य हो, है ना। तो ये सब क्या है भाई? एडिबल है, EDIBLE, एडिबल। एडिबल मतलब क्या? जो चीज खाद्य हो, खाने योग्य हो, एडिबल, EDIBLE, है ना, एडिबल हो गया। अब एक चीज बताओ, जो चीज पीने योग्य है, जो चीज पीने योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। अच्छा, पोर्टेबल भी एक वर्ड होता है, पोर्टेबल। पोर्टेबल की मीनिंग क्या है भाई? जो चीज एक जगह पे दूसरी जगह पे आसानी से ले जाया जा सके, जैसे हमारा सेल फोन, है ना, पोर्टेबल होता है वो। पोर्टेबल, पोर्टेबल और एडिबल, ये तीनों को आप रिलेट कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। आ जाओ। 571 कह रहा है नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी। नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, है ना। हेल्प, क्यों हेल्प चाहिए भाई? क्योंकि हमें कुकिंग नहीं आती है। क्या नहीं आती भाई? कुकिंग नहीं आती, इसलिए हमें मदद चाहिए, ऐसा उनका ये मानना है, कहना है, ठीक है भाई। तो नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अनइनिशिएटेड। क्या? अनइनिशिएटेड। आपने कभी जिंदगी में वो चीज सीखी ही नहीं, अनइनिशिएटेड। आपने जिंदगी में कभी वो चीज करी ही नहीं, अनइनिशिएटेड बोलते हैं। अनइनिशिएटेड, UNINITIATED, अनइनिशिएटेड। डन है भाई, अनइनिशिएटेड। अ गेम दैट नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आया हुआ है, आपसे बहुत बारी डिस्कस भी हुआ है ना। जॉन गैलियो और आइस अरीना, है ना, होम गेस्ट, कोई नहीं जीत रहा है भाई, कोई नहीं जीत रहा, 2-2 है भाई, ठीक है। तो अ गेम दैट नो वन विंस मतलब ड्रॉ। क्या? ड्रॉ, है ना, वो गेम कोई जीता ही नहीं। डन है, आ जाओ। 573 द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादी की वो स्टेट को क्या बोलते हैं भाई? शादी की स्टेट को बोलते हैं सर मैट्रिमनी। क्या? मैट्रिमनी। और ये टर्म तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जिसके एड्स आते रहते हैं, शादी.com और भी जीवन साथी, ऐसे करके बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, आप देख दोगे। क्या वो बोलते हैं? क्या? मैट्रिमोनियल साइट्स। क्या बोलते हैं भाई? मैट्रिमोनियल साइट्स। तो मैट्रिमोनी बोलते हैं क्या? विवाह को। मैट्रिमोनी, MATRI, मैट्रिमनी, मैट्रिमोनी, MATRIMONY। अ पर्सन हु पोर्ट्रेज बैड कैरेक्टर रोल्स इन सिनेमा, एक पर्सन जो क्या करता है भाई? पोर्ट्रे करता है बैड कैरेक्टर रोल या कुछ भी। तो ये अमजद खान साहब हैं, शोले मूवी आई थी, उसमें ये इन्होंने अपना ये कैरेक्टर गब्बर का प्ले करा हुआ था, राइट। तो या फिर इनको देख लो, या अमरीश पुरी साहब को, जो क्या करते हैं? हमेशा विलेन का रोल प्ले करते हो, हमेशा किसका रोल प्ले करते हो भाई? विलेन का, है ना। विलेन बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं भाई? विलेन बोलते हैं। डन है, विलेन। विलेन याद रहेगा, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 575 बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड उसको बोलते हैं अबेट सिक्स्थ स्ट्रेट वीक ऑफ फॉल है ना तो धीरे धीरे इंटेंसिटी पहले ज्यादा हुआ फिर ज्यादा कम 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 है ना तो बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड मतलब अबेट धीमा हो जाना कोई भी चीज कोई भी सिचुएशन क्या हो गई भाई अबेट हो गई डिमिनिश बोलते भाई कम हो जाना डिमिनिश भी बोलते हैं आप इसके सिनोनिम के तौर पे इसको ले सकते हो डिमिनिश को है ना डिमिनिश भी बोलते हैं DIMNISH डिमिनिश भी होता है अबेट भी होता है ABATE अबेट मींस मतलब क्या धीमा होना बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड क्या कहलाएगा अबेट अबेट कहलाएगा अ पर्सन हु लव्स हिज हर कंट्री एंड इफ नेसेसरी विल फाइट फॉर इट एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को प्यार करता है ना अपनी कंट्री से प्यार करता है और जरूरत हो तो उसके लिए जान भी दे देता है लड़ता भी उसको क्या बोलते हैं भाई उसको बोलते हैं पैट्रियट क्या बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी हुई है पैट्रियट बोलते हैं PATRIOT पैट्रियट डन है भाई पैट्रियट कोई दिक्कत परेशानी ना हाँ जाओ 577 कह रहा है क्या थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस है ना जो सेम काइंड की चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं भाई उनको बोलते हैं होमोजीनियस क्या बोलते हैं भाई होमोजीनियस 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 बोलते हैं सेम काइंड की चीजों को होमोजीनियस बोलते हैं अच्छा जो सेम काइंड की नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं वो आप आंसर करके बताओगे जो सेम काइंड की हैं वो तो आ गई भाई क्या समरूप है ना समांग भी बोलते हैं समांग भी बोलते हैं हिंदी में समरूप भी बोलते हैं होमोजीनियस बोलते हैं राइट लेकिन जो चीज सेम काइंड की ना हो जो चीज डिफरेंट काइंड की हो उसको क्या बोलेंगे वो आंसर करना है जो चीज डिफरेंट काइंड की हो उसको क्या बोलते हैं वो चीज आंसर करनी है आपने वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डिड्स है ना सिर्फ एक ही फोटो है जो हर जगह घूम रही है इनकी सिर्फ एक ही फोटो है जो हर जगह घूमती है ना दाऊद इब्राहिम है पता नहीं जिंदा भी है मर गया इंसान ही है ना कुछ पता नहीं है लेकिन एक ही फोटो हर जगह घूम रही है दाऊद इब्राहिम राइट तो क्या बोल रहा है भाई कि वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डिड अपने बुरे कामों के लिए जो जाना जाता है उसको बोलते हैं नोटोरियस क्या कुख्यात है ना नोटोरियस नोटोरियस जो होता है क्या नोटोरियस NOTORIOUS नोटोरियस क्या होता है भाई कुख्यात होता है कुख्यात राइट डन नोटोरियस क्लियर है 579 लैंड बिसाइड अ सी लैंड बिसाइड अ सी समुद्र के किनारे का जो की जमीन होती है समुद्र के किनारे सी के किनारे जो ये जमीन होती है ठीक है इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ये पूरे जमीन को क्या बोलेंगे आंसर करो फटाफट क्या बोलेंगे भाई कोस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं कोस्ट बोलते हैं COAST कोस्ट कोस्ट मतलब क्या समुद्र तट क्या बोलते हैं भाई समुद्र तट बोलते हैं COAST कोस्ट बोलते हैं सर डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी किसी को ऐसे डिक्लेयर करना कि उसने गलती नहीं करी है डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी है ना यू आर नॉट गिल्टी आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है ऐसा बोलते हैं ना बाइज्जत बरी किया जा रहा है यू आर नॉट गिल्टी तो इसको बोलते हैं क्या एक्विट करना क्या एक्विट ACQUIT एक्विट है ना एक्विट मतलब जिसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए जिसकी कोई गलती ना हो जिसको फ्री कर दिया जाए अच्छा ये हमने क्या पढ़ा था भाई जिसको किसी भी ड्यूटी से ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया जाए उसको क्या बोलते हैं एक्सोनरेट बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई एक्सोनरेट बोलते हैं एक्सोनरेट जिसको किसी ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया जाए उसको क्या बोलेंगे भाई एक्सोनरेट बोलेंगे डन है भाई चलो 581 वन हु हैज अ कीन इंटरेस्ट इन गुड फूड है ना दिख रहा है ना भाई ये क्यूटी है ना अच्छे खाने का शौकीन या जिसको खाने की अच्छी नॉलेज हो जिसको खाने की अच्छी नॉलेज हो या अच्छे खाने का जो शौकीन हो उसको क्या बोलते हैं भाई उसको गवर्नमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बोलते हैं GOURMET गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होता है भाई पेटू GOURMET गवर्नमेंट क्या होता है पेटू पेटू मतलब क्या जो खाने का शौकीन होता है जिसको खाने की नॉलेज होती है जो उसके बारे में अच्छी जानकारी रखता है अब ये ऐसे भी आ सकता है कन्वाइजर ऑफ फूड करके लिखा भी आ सकता है तो उसके लिए भी क्या वर्ड यूज करोगे गवर्नमेंट ही यूज करोगे कन्वाइजर ऑफ मतलब जिसको अंडरस्टैंडिंग हो फूड की उसको भी उसके लिए भी क्या है भाई गवर्नमेंट ही है अ डमी यूज टू डिस्प्ले क्लॉथ इन अ शॉप विंडो है ना शॉप विंडो में जो लगी होती है डमी उसको क्या बोलते हैं उस डमी को क्या बोलते हैं जैसे ये डमी लगे होते हैं ना भाई ऐसे कि दुल्हा हम सजाते हैं ऐसा लिखा होता है ना दुल्हा हम सजाते हैं ऐसी चीजें लिखी होती हैं तो उस डमी को क्या बोलते हो और डमी यूज टू डिस्प्ले क्लॉथ इन अ शॉप विंडो दैट इज व्हाट मैन इन क्वीन क्या मैन इन क्वीन मैन एंड क्वीन MANNE
QUIN, MANNE, QUIN, मैन एंड क्वीन क्या होता है सर? पुतला। क्या होता है? पुतला होता है मैन एंड क्वीन। मैन एंड क्वीन क्या होगा भाई? मैन एंड क्वीन पुतला होगा, डमी होगा। ठीक है, डमी तो वैसे अपन बोलते ही हैं, राइट, डन। 583 क्या कह रहा है? 583 कह रहा है एबल टू बी इटेन, जो चीज खाने लायक हो, जो चीज खाने लायक हो, ये सारी चीजें खाने लायक हैं, सारी मिठाइयां एडिबल बोलते हैं भाई। क्या? एडिबल। एडिबल। जो चीज पीने लायक हो, पोटेबल। जो चीज पीने लायक हो उसको क्या बोलेंगे भाई? पोर्टेबल बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? एडिबल बोलेंगे। ओइंग मनी टू समवन, किसी का पैसा रख लेना, किसी का पैसा रख लेना, उसको क्या बोलते हैं भाई? सहारा इंडिया परिवार नहीं बोलते हैं, ये एग्जांपल है ना। ऐसा नहीं किया तुम समझ लो सहारा इंडिया परिवार जो पैसा रख ले। ये एक्चुअली इन पे केस है कि इन्होंने क्या किया भाई, लोगों को बहका के उनसे पैसे ले लिए हैं और पैसे दे नहीं रहा है। ठीक है, इनके जो चेयरपर्सन है वो जेल में है, सुब्रतो राय नाम है शायद, आई होप उनका सुब्रतो राय ही है। ठीक है, रॉय। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं क्लियर है लेकिन शायद सुब्रतो रॉय ही है, राइट। तो यही चीज है भाई कि वन ओइंग्स मनी टू समवन, उनको क्या बोलते हैं? इनडेप्टेड। क्या बोलते हैं भाई? इनडेप्टेड। इनडेप्टेड है ना। रेडी, जिन्होंने किसी और का पैसा खा के बैठा हो उसको क्या बोलते हैं भाई? इनडेप्टेड बोलते हैं, रेडी बोलते हैं। ओइंग मनी टू समवन। चलो 585 द साउंड ऑफ आउल्स, आउल्स के साउंड को क्या कहते हैं? अभी हमने क्या सुना था? बियर के साउंड को क्या कहते हैं? फिर हमने क्या सुना? कैमल के साउंड को क्या कहते हैं? फिर हमने क्या सुना? सिप के साउंड को क्या बोलते हैं? अभी क्या है भाई? आउल के साउंड को क्या बोलते हैं? हूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हूट बोलते हैं। देखो क्या खतरनाक इन्होंने मतलब अपनी शक्ल बना रखी है। हूट बोलते हैं, HOOT, हूट, HOOT, हूट, हूट बोलते हैं, HOOT, हूट बोलते हैं। एबल टू बी हार्म्ड इजिली, एबल टू बी हार्म्ड इजिली, जिसको आसानी से क्या किया जाए भाई? हार्म पहुंचाया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है ना, जैसे भाई ये है रस्सी, जब पूरी पूरी मोटी थी, बंधी हुई थी, तो भाई नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या है, अब एक इस पतली सी डोर पे बंधी हुई है, तो सोचो ये टूटेगी नहीं टूटेगी भाई? 110% टूटेगी। तो एबल टू बी हार्म्ड इजिली, या फिर ऐसे समझो कोई ऐसा इंसान है जो इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हो, या फिजिकली थोड़े से भी ऐसा सुई चुभी, अरे मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा वाली जो कंडीशन हो जाए। या फिर थोड़ा सा तुमने बोल दिया अरे तुझी शक्ल अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुंह बना के बैठ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? वनरेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे एबल टू बी हार्म्ड इजिली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इमोशनली भी लिखा हुआ आ सकता है और फिजिकली भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों तरीके से ये क्या आंसर होगा? वल्नरेबल ही होगा। क्या होगा भाई? वल्नरेबल। और जिसको आसानी से ना क्या किया जा सके भाई? इमोशनली या फिजिकली या फिर कैसे भी हार्म ना किया जा सके आसानी से, उसको क्या बोलते हैं भाई? इनवल्नरेबल। डन है भाई, वल्नरेबल मार्क करेंगे, आ जाएंगे आगे 587 पे। A large number of things placed on top of another, a large number of things placed on top placed one on top of another, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करना, मतलब क्या कहलाता है भाई? उसको पाइल कहते हैं भाई। हीप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हीप भी बोलते हैं, HEAP, हीप भी बोलते हैं, अरे है ना। और पाइल भी बोलते हैं, पाइल मीन्स क्या? ढेर बनाना। आप क्या बना रहे हो भाई? ढेर बना रहे हो। हीप और पाइल दोनों बोलते हैं। अ प्लेस वेयर एंटिक्स आर केप्ट, एंटिक्स मतलब क्या? पुरानी चीजें, पुरानी इंपॉर्टेंट चीजों को जहां पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उस प्लेस को अ प्लेस वेयर एंटिक्स और केप्ट, जैसे ये पुरानी चीजें है ना, इन पुरानी चीजों को रखा गया है, तो इनको क्या बोलते हैं? म्यूजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल सा आंसर क्या? म्यूजियम। ये चीज आपको बिल्कुल पहले से ही पता थी, ऐसा नहीं कि पहली दफा पढ़ रहे हो इसको। म्यूजियम आपका बिल्कुल क्या है भाई? संग्रहालय। डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 589, पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, जो आर्ट या म्यूजिक के फील्ड में एक्सपर्ट ना हो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? आर्ट या फिर म्यूजिक के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो, जैसे ये क्या है? बाथरूम सिंगर है भाई। क्या है? बाथरूम सिंगर है, बाथरूम में नहाते टाइम ही सिर्फ गाते हैं, उसको बोलते हैं एमेचर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो वर्ड है बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं हर बार इस वर्ड को हमने डिस्कस करा, हर बार किसी न किसी सेट के अंदर किसी न किसी चाहे वो SSC का GD रहा हो या CGL रहा हो, CHSL रहा हो, कोई भी रहा हो, इवन MTS तक में इन्होंने पूछा है इसको। ठीक है, और अभी रिसेंट तो जो 2022 वाला था वहां पे इसकी स्पेलिंग में एरर था, स्पेलिंग में एरर के साथ इन्होंने पूछा था, राइट। तो अमेचर बोलते हैं क्या? जो चीज शौकीन होता है, शौकीन व्यक्ति है ना, कि भाई गाने का मन कर रहा है लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? नोविस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोविस भी बोलते हैं। न्यू हॉर्न भी एक वर्ड होता है, न्यू हॉर्न भी इनके लिए यूज किया जाता है, न्यू हॉर्न, राइट। तो ये सारे वर्ड्स मैंने प्रॉपर डिस्कस किए हुए हैं आप इसके पहले वाले वीडियो में, तो वो चीज भी आपने देखी होगी, अमेचर, नोविस और न्यू हॉर्न। डन है।
ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पॉट्स, है ना, अलग अलग तरीके छोटे छोटे पौधे। ड्वार्फ मतलब क्या, छोटा पौधा, सॉरी नॉट छोटा पौधा, छोटा, स्मॉल, है ना, स्मॉल इन साइज। ड्वार्फ मतलब क्या, बौना या छोटा। तो अलग अलग तरीके के वैरायटी के पौधे जिनको हम किसमें कर पाते हैं भाई ग्रो, पॉट के अंदर, किसी बर्तन के अंदर हम क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं बोनसाई। क्या बोलते हैं भाई, बोनसाई, जो कि एक जापानीज ट्री है ना, जापानीज सर्व है ना। क्या होगा भाई, बोनसाई, BONSAI, बोनसाई बोलेंगे इसको, इसको मार्क करें आप। 591 अ पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम मूवी आपने देखी होगी, शोले, है ना, दोनों के दोनों चोर होते हैं, डाकू होते हैं, बदमाश होते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है ना। तो ये दोनों पार्टनर हैं, क्या है भाई, पार्टनर हैं। तो पार्टनर इन क्राइम को क्या बोलते हैं, अकम्प्लाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकम्प्लाइस, 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 स अपराधी, है ना। जैसे आप स्कूल में रहे होगे तो आप जब स्कूल से भागने की कोशिश करते हो तो आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता होगा, तो आप तो अपराधी हो ही, है ना, आप अपराधी हो ही, लेकिन आपका अब जो दोस्त है जो आपकी मदद कर रहा है वो क्या है, स अपराधी, अकम्प्लाइस है। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय फ्लावर्स विच इज कलेक्टेड बाय बीज फॉर मेकिंग हनी, जब भी किसी फ्लावर से कोई क्या हो रहा है भाई, फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है, किसी फ्लावर से कोई फूड, फ्लूइड, फ्लूइड मतलब कोई रस सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है, सिक्रीट, देखो यहाँ पे सिक्रीट है, एक चीज ध्यान देना, एक होता है सिक्रीट, ये सिक्रेट की स्पेलिंग हुई, और सीक्रेट, रहस्य, SECRET, सीक्रेट, सीक्रेट मतलब क्या, रहस्य। तो ये सीक्रेट की स्पेलिंग हुई, तो सीक्रेट और सीक्रेट में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये सीक्रेट हो गया, रहस्य हो गया, और ये सीक्रेट हो गया कोई चीज निकलना, कोई लिक्विड का बाहर आना। तो क्या बोल रहा है, फ्लूइड सिक्रेटेड बाय फ्लावर्स विच इज कलेक्टेड बाय बीज, मधुमक्खियों द्वारा उसको कलेक्ट किया जाता है हनी बनाने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं भाई, उस फ्लूइड को नेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्टर, NECTAR, नेक्टर, है ना, नेक्टर बोलेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्टर। नाउ 593 मूव फास्टर, तेज चलना, मूव फास्टर, तेज चलना, है ना, उसको क्या बोलेंगे, तेज चलने को क्या बोलेंगे, मूव फास्टर को क्या बोलेंगे सर, एक्सेलरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक्सेलरेट, आप बोलते हो ना एक्सेलरेटर लो, एक्सेलरेटर लो, एक्सेलरेटर लो, जब भी आप फोर व्हीलर में बैठते हो तो आप यही बोलते हो ना, एक्सेलरेट करो भाई, एक्सेलरेट करो, आगे भगाओ, भगाओ भगाओ, गाड़ी भगा, गाड़ी भगा, गाड़ी भगा, ऐसा बोलते हैं ना, एक्सेलरेट कराते हो आप उसको, एक्सेलरेट कराते हो, तेज कराते हो, एक्सेलरेट, ACCELERATE, एक्सेलरेट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब समवन टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म और इंफॉर्मेशंस, है ना, किसी से लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है, किसी को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, किसी से लगातार इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, बम्बार्ड करना, लगातार क्वेश्चंस रेज करना। सामने वाला खड़ा है, आप, तुमने ये क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, कहाँ किया, ऐसे वैसे लगातार क्वेश्चंस करना क्या कहलाता है, बम्बार्ड कहलाता है। बम्बार्ड मतलब क्या, बौछार करना, बम्बार्ड, बम्बार्ड मीनिंग क्या होगी भाई, बौछार करना, बम्बार्ड, BOMBARD, बम्बार्ड, BOMBARD, BOMBARD, बम्बार्ड मीन्स व्हाट, बौछार करना। 595 अ व्हीकल यूज्ड टू कैरी अ डेड बॉडी, एक ऐसा व्हीकल जो कि क्या करता है भाई, डेड बॉडी को कैरी करता है। तो ये आंसर आप ही कर लेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या कि वो रूम, वो कमरा, वो जगह, वो प्लेस जहां पे हम डेड बॉडीज को रखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस प्लेस को क्या बोलेंगे, उस प्लेस को क्या बोलेंगे। तो वो प्लेस का आंसर आप फटाफट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या बोल रहा है भाई, अ व्हीकल यूज टू कैरी अ डेड बॉडी, क्या हियर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हियर्स बोलते हैं, HEARSE, HEARSE, हियर्स, हियर्स क्या होता है सर, सवयान, सवयान, है ना, सवयान, HEARSE। ब्राइटन विथ लाइट्स, है ना, जो लाइट से चमक जाए, है ना, लाइट से पूरा पूरा क्या हो जाए, चमक जाए, है ना, ब्राइटन विथ लाइट क्या कहलाता है, इल्यूमिनेट कहलाएगा, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट मीन्स व्हाट, जो लाइट से पूरी तरीके से चमक जाए, ज्योतिमय करना, ज्योतिमय करना, है ना, इल्यूमिनेट करना, ILLUMINATE, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट मीन्स व्हाट, ब्राइटन विथ लाइट, ब्राइटन विथ लाइट को क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेट बोलेंगे। डन है, इल्यूमिनेट, डन। 597 a steep descent of the water from a stream or river, a steep descent of the water from a stream or river, है ना, स्टीप बिल्कुल ऐसे ढलान टाइप का, क्या ढलान टाइप का, वाटर का ढलान टाइप से गिरना क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे क्या कहलाता है भाई, वाटरफॉल कहलाता है। ये आपको पता ही है कैसे ये पानी नीचे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं, जलप्रपात, हिंदी में जलप्रपात, इंग्लिश में वाटरफॉल। अ वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली,
एक ऐसी विमेन जो क्या हो भाई, हेड हो, फैमिली में क्या हो भाई, हेड हो, उसको क्या बोलेंगे, अ विमेन हेड, अ वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, याद है ना, राजमाता, है ना। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको मैत्रियार्क बोलते हैं, महामाता, मैत्रियार्क, मात्रियार्क, मात्रियार्क बोलेंगे, MATRIARCH, MATRIARCH, मात्रियार्क बोलेंगे क्या, क्या, महामाता। 599, समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, कोई भी चीज जिसको अवॉइड किया जा सकता है, समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, सॉरी कैन नॉट बी अवॉइडेड लिखा हुआ भाई, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, है ना, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जैसे ये प्रोसेस है आपका पूरा पूरा, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इन ऐसा नहीं कि आप सीधे यहाँ से यहाँ पर आ जाओगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, आप इसको अवॉइड किए बिना नहीं निकल सकते हो, उसको बोलते हैं इनएविटेबल, 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 INEVITABLE, इनएविटेबल। डन है भाई, इनएविटेबल डन है। इम्पॉसिबल टू बिलीव, इम्पॉसिबल टू बिलीव, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, है ना, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, क्या होता है भाई, अविश्वसनीय होता है, इनक्रेडिबल होता है, क्या होता है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, क्या, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। डन है भाई, इनक्रेडिबल। तो ये 600 क्वेश्चन हो गया भाई, फटाफट देख लो जरा। ये 600 क्वेश्चंस की हमने क्या करी भाई, 600 प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करी। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बिल्कुल नए लगे, उनकी प्रैक्टिस हमने करी नहीं थी, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको सेशन को देखना, आप सेशन को देख पाओ, बेहतरीन तरीके से देख पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ, बस इसलिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 1323 क्वेश्चन कर रखे हैं, 1323 क्वेश्चन 1 वर्ड के कर रखे हैं तो वो एनफ है, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं सर वो तो करा ही है, बाकी की चीजों को भी देखना है हमें, राइट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर क्वेश्चंस के साथ ही। थैंक यू सो मच।